Assalamu alaikum dear teachers. I hope you all are doing well. Welcome to Greenleaf Publications. Dear teachers, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी टीचिंग को मज़ीद मौसर कैसे बना सकते हैं। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि सबक की प्लानिंग कैसे की जाए, लेसन को किस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाए और हर हिस्से के लिए वक्त कैसे मुकर्रर किया जाए। यानी हम ये भी देखेंगे कि एक मुकम्मल लेक्चर को कैसे इस तरह तरतीब दिया जाए कि इंट्रोडक्शन कितने मिनट की हो, एक्सप्लेनेशन कितने टाइम का हो और आखिर में रिवीजन या कोई एक्टिविटी कैसे शामिल की जाए। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक ऐसा वाज़िया और आसान तरीका मिले जिसे आप अपनी रोज़मर्रा क्लास में फ़ौरन इस्तेमाल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, एक अच्छा उस्ताद बनना सिर्फ किताब पढ़ाने तक महदूद नहीं होता कि असल कामयाबी ये है कि बच्चे समझें, दिलचस्पी लें और सीखने में हिस्सा लें। अगर उस्ताद सिर्फ बोलता रहे और बच्चे सुने ना तो सीखने का अमल मुकम्मल नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी टीचिंग को थोड़ा बेहतर, थोड़ा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मौसर बनाना होता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन तदरीसी मकासद पर, जो कि हैं लेसन प्लानिंग, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, क्लास मैनेजमेंट, फीडबैक और अपनी बेहतरी और सादा रोज़ाना की रूटीन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप है लेसन प्लानिंग। हर कामयाब क्लास एक अच्छी लेसन प्लानिंग से शुरू होती है। जब आप पहले से तैयारी करके आते हैं तो आपको पता होता है कि क्या पढ़ाना है, किस तरतीब से पढ़ाना है और कहाँ पर बच्चों को शामिल करना है। इसलिए कोशिश करें कि क्लास से पहले एक मुख्तसर सा प्लान ज़रूर बनाएं। आप ये लेसन प्लान किस तरह से बना सकते हैं? सबसे पहले आप अपना सबक जो आपने प्रीवियस पढ़ाया हुआ है उसको प्रॉपर रिवाइज करवाएं। बच्चों से छोटे छोटे सवाल करें ताकि उनका पुराना लेक्चर जो है वो प्रॉपर से रिवाइज हो जाए। सादा अंदाज में नए कॉन्सेप्ट का तारुफ करें। जब भी आप नया टॉपिक स्टार्ट कराएं तो हमेशा इजी और इंटरेस्टिंग अंदाज में इंट्रोड्यूस करवाएं। बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं, यानी बच्चों को हमेशा अपने लेक्चर में इन्वॉल्व करना है। यानी सिर्फ समझाना काफ़ी नहीं होता, उनसे खुद प्रैक्टिस करवाएं, चाहे वो बोर्ड पर बुलाकर या उनको उनकी सीट पे खड़ा करके पूछें क्वेश्चंस, ताकि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। आपकी कम्युनिकेशन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? उसके लिए आपको अपनी आवाज़ क्लियर करनी होगी। आपको अपनी स्पीड जो है वो नॉर्मल रखनी होगी, ना तेज़ बोलें ना कम। आपका जो लहजा होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए और इनकरेजिंग होना चाहिए और आपको आसान और छोटे जुमले इस्तेमाल करने चाहिए। क्लास मैनेजमेंट। तो डियर टीचर्स, एक अच्छी क्लास वो होती है जहाँ माहौल पुरसकून और मुनज़्ज़म हो। नज़्म ज़ब्त का मतलब सिर्फ खामोशी नहीं है, बल्कि बच्चों को मसरूफ़ रखना, उनकी तवज्जो को बरकरार रखना और एक मुस्बत माहौल बनाना है। तो क्लास मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट असूल है कि बच्चे मसरूफ़ रहें। अगर बच्चे फारिग होंगे तो वो शोर करेंगे या अटेंशन लूज़ करेंगे। तो इसके लिए बच्चों को बोर्ड वर्क या क्वेश्चनिंग या क्विक टास्क या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखें। सेकंड स्टेप, 2 से 3 मिनट सवालात। सिर्फ लेक्चर देने की बजाय बच्चों को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व करें। इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक होती है और उनकी अटेंशन क्लास में बरकरार रहती है। बच्चों को ग्रुप वर्क करवाएं। ग्रुप वर्क से बच्चे एक्टिव होते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें डिफरेंट टास्क दें और फिर उन्हें चेक करें कि वो अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। इससे क्लास मैनेज रहेगी, क्लास में कोई नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगा और बच्चों की प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। आसान सवाल करें। हमेशा लेसन की शुरुआत इजी क्वेश्चन से करें। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वीक स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लास्ट स्टेप इस बच्चों की तारीफ करें। बच्चों की तारीफ करने से, उनको अप्रिशिएट करने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बच्चे मोटिवेट होते हैं और क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। फीडबैक और अपनी बेहतरी। अपनी गलतियों को नोट करें। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपनी गलतियों को पहचानता है। अक्सर हम क्लास लेकर समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हकीकत में हर क्लास के बाद हमें अपनी कारकर्दगी पर गौर करना चाहिए। हर क्लास के बाद थोड़ा वक्त निकाल लें, खुद से सोचें, क्या बच्चों को बात समझ आई? क्या मैंने बहुत तेज़ी से तो नहीं पढ़ाया? क्या मेरी इंस्ट्रक्शंस वाज़िया थी? याद रखें, गलती को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसे सीखने का मौका बनाएं। खुद से सवाल करें कि मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ।
تو ڈیئر ٹیچرس، اپنے آپ سے سوال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی بہتری کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ خود سے یہ سوال کریں، کیا میں نے تمام بچوں کو شامل کیا؟ کیا میری کلاس دلچسپ تھی؟ کیا بچے توجہ سے سن رہے تھے؟ تو ان سب چیزوں پر غور کرنے کے بعد آپ اپنی اگلی کلاس میں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ اسی طرح ہم اپنی غلطیوں کو پہچان کر خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیلف ریویو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے لیے 5 سے 10 منٹ نکالیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے ہم خود کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے پہلے۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کے لیے مفید رہا ہوگا اور ان سارے ٹپس اینڈ ٹرکس پر عمل کر کے آپ ایک بہتر اور کانفیڈنٹ ٹیچر بن سکیں گے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔